गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो टाइप्स हैं रेखाओं के, लाइंस के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन की यानी कि सरल रेखा की। सरल रेखा की डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, सरल रेखा की डेफिनेशन कहती है a straight line is just a line curve a line that extend to both sides till infinity and has no curve is called a straight line। देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, जो डेफिनेशन है वो कह रही है a straight line is just a line with have no curve, so a line that extend to both sides till infinity and has no curve is called the straight line। कह रहे हैं कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसमें क्या होता है, जो जिसमें कर्व नहीं होता है, कोई भी कर्व नहीं होता है, और जब कोई दो हमारी लाइन होती हैं उनको जब किसी इनफाइनाइट तक ले जाते हैं तो उसमें कोई भी कर्व नहीं पाया जाता है, तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन कहलाती हैं। या हिंदी में इस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार क्रमिक रूप से बिंदुओं की व्यवस्था को सरल रेखा कहते हैं। सामान्य शब्दों में लगातार क्रमिक रूप से बिंदुओं की व्यवस्था को सरल रेखा कहते हैं। ओके, अब सरल रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ओके, यहां पर x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। ओके, एंड a b c क्या है? हमारे कांस्टेंट है। a b c is a constant and x and y are variable। ये हमारे चर हैं और एबीसी हमारे कांस्टेंट है। ओके, अब इसमें अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट जो आएगी हमारी वो होगी लाइन की, कि लाइन किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। अभी तो हमने बात की सरल रेखा की, एक स्ट्रेट लाइन कैसे होती है। अब हम लोग बात करेंगे सरल रेखा यानी कि लाइन। नाउ लाइन की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि लाइन क्या कहती है। लाइन कह रही है, जो डेफिनेशन है लाइन की वो ये कहती है कि बिंदुओं को क्रम से छूते हुए लगाने पर, यानी कि जो हमारे पॉइंट होते हैं उनको लाइन से टच करते हुए जब वो किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी एक रेखा कहलाती है। रेखा की क्या होती है, यानी कि लाइन की क्या होती है? लंबाई होती है, लेंथ होती है, परंतु उसकी चौड़ाई नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती। ओके, सो अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेट सेट ऑफ द पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शंस। इट हैज नो एंड, उसका कोई क्या होता है? अंत नहीं होता है। इन बोथ डायरेक्शन इट हैज नो थिकनेस, इट इज वन डायमेंशनल। वो क्या होती है? वन डायमेंशनल होती है। इट हैज नो थिकनेस, उसकी कोई भी क्या होती है? मोटाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। बिंदुओं क्रम से छूते हुए लगाने पर एक रेखा का निर्माण होता है। रेखा की लंबाई होती है
परंतु चौड़ाई नहीं होती। ओके, चौड़ाई या मोटाई कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है। ओके, सपोज हमारी कोई रेखा है ए बी, कोई हमारी ए बी रेखा है, तो हम लोग कैसे दर्शाते हैं उसको, हम लोग ये जो ए बी है इस तरीके से हम लोग रेखा को, ये इस पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। नाउ अब इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स, रेखाओं के प्रकार। ओके, लाइन के टाइप्स देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इसमें टाइप आता है समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस। ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। ओके, रेखाओं के प्रकार पैरेलल लाइंस। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, यानी कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं से तात्पर्य ऐसी दो रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। ओके, डेफिनेशन कह रही है कि दो या दो से अधिक रेखाएं या दो या दो से अधिक ऐसी लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी सदैव समान रहे, वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को संकेत में हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से दो लाइनों के द्वारा दर्शाते हैं। डेफिनेशन में राइट कर देता हूं, दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं को हम लोग इस साइन के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समांतर रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को संकेत के द्वारा भी हम लोग दर्शाते हैं। ओके, तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज ये है हमारा ए बी, ठीक है, और सी और डी। तो यहां पर क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी क्या हो जाए, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। ओके, तो यहाँ पर ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। कोई भी लाइन हो सकती है हमारी, हम लोग किसी दूसरी तरीके से भी पी क्यू आर एस हो सकती हैं। तो ये दो लाइनें क्या हैं, देखिए इनकी डिस्टेंस समान है, एक दूरी जो लेंथ है दोनों के बीच, उनकी लेंथ समान है, उनके बीच की दूरी समान है। तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है, और वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रेखाओं का टाइप। नेक्स्ट है हमारा टाइप प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं
प्रतिच्छेदी रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, काटे किसी बिंदु पर, यानी इंटरसेक्ट करें। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि दो रेखाएं समांतर नहीं है तो उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समांतर ना होने के साथ साथ वह एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट करती हो, यानी कि व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन। इसको हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन को, व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन they are called intersecting lines. They are called intersecting lines. The intersecting lines share a common point which exist on all the intersecting line and is called point of intersection. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को किसी प्लेन में क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। द इंटरसेक्टिंग लाइन शेयर अ कॉमन पॉइंट। वो क्या करती हैं? एक कॉमन पॉइंट को शेयर करती हैं, विच एग्जिस्ट ऑन ऑल द इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को जहां पर वो लोग एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए, ये है हमारा, सपोज हमारी ये कोई एक लाइन थी, ये थी ए बी और ये थी सी डी। तो ये हमारा ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा ओ हो गया। ओके, अब यही जो हमारा ओ पॉइंट है यही क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ओके, क्योंकि इस बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं? ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रहे हैं। ओके, तो ये थे हमारे प्रतिच्छेद बिंदु यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक बार इसको फिर से समझा देते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है। ये सभी लाइंस हमको जब हम लोग क्वेश्चंस इस लाइन से रिलेटेड करेंगे तो वहां पर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, तो ये डेफिनेशन हम उस फिगर में हमको देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी लाइन किसको कट कर रही है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्टिंग कर रही है, ओके, कौन सी कॉन्करेंट लाइन है। तो इन सब लाइंस को हमको जानना है यहाँ पर। नाउ when the two or more lines cross each other in a plane, they are called intersecting lines. The intersecting lines share a common point which exists on all the intersecting lines and is called the point of intersection. मीन्स जहां पर जब दो या दो से अधिक लाइनें किसी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्रॉस करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। और जो जिस पॉइंट पर वो क्रॉस करती हैं वो हमारा पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी ना, जनरली लैंग्वेज हम लोग कह देते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। तो ये थी हमारी, अभी हमने दो रेखाओं को देखा टाइप्स में, एक हमने समांतर रेखाएं देखी और एक थी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है लाइंस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रेखाओं से आप क्या समझते हो, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए या संक्षेप में वर्णन करिए। तो आपको इस तरीके से उसको समझाना होगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी है कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी। संगामी रेखाएं क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। अब संगामी मतलब संगामी का मीन्स यहां पर हो जाएगा कि जब कोई 3 या उससे अधिक रेखाएं, ठीक है, 3 या उससे अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, यानी कि वो क्या करती हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजर जाती हैं और किसी एक पॉइंट पर क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगी। भाई जब किसी एक बिंदु से गुजरेंगी तो एक किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ओके, और जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हमारा संगामी बिंदु हो जाएगा, यानी कि जहां पर मिल रही हैं, हम ये कह सकते हैं जहां पर मिल रही हैं। ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संगामी बिंदु। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। संगामी रेखाओं की डेफिनेशन है, यदि 3 या उससे अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ओके, उस बिंदु को क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। अब देखना यह है, यदि 3 या उससे अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। देखिए जैसे हमारी एक ये रेखा थी, एक ये रेखा थी और एक ये रेखा थी, सपोज एक ये रेखा थी, है ना, तो ये यहाँ पर हल्का सा ये है पॉइंट हमारा, ये रेखा थोड़ा इधर से गुजरेगी, ठीक है। तो ये जितनी भी रेखाएं वो क्या हो रही है, हमारी किसी एक पॉइंट ओ से गुजर रही हैं, या पी मान लेते हैं उसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा संगामी बिंदु, ये हमारा क्या हो जाएगा, संगामी बिंदु। ओके, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन है तो कॉन्करेंसी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हमारा पी पॉइंट हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी प्रतिच्छेद कह रहे हैं, संगामी बिंदु हो जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लंब रेखाएं। लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। सो नाउ स्टूडेंट्स, लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस मींस एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो। तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे से या एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदित करें तो रेखाएं लांबिक या लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। इसे परपेंडिकुलर या इस साइन से संकेत से दर्शाते हैं।
देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि कोई भी दो लाइनें हैं हमारी, ठीक है, व्हेन द टू लाइन्स मीट और इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और एट अ राइट एंगल देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी सॉरी, when the two lines meet or intersect, when the two lines meet or intersect at an angle of 90 degree or at a right angle then they are perpendicular to each other। मीन्स कहने का मतलब है कि यदि कोई भी दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या मिल रही हैं वहां पर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं या मिल रही हैं, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, लंबवत रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि परपेंडिकुलर रेखाएं हो जाएंगी वो। अब इसको हम लोग फिगर के द्वारा इस तरीके से देखते हैं। देखिए एक हमारी ये रेखा थी, एक हमारी ये रेखा थी, ओके, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको। नाउ दिस इज पी क्यू एंड आर एंड एस, ओके, ये हो गए। इसको हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल लाइन और ये हमारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो ये देखिए यहां पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट कर रही हैं या मिल रही हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रही हैं। चाहे हम पी क्यू को आर एस के रिस्पेक्ट में देखें, चाहे आर एस को हम पी क्यू के रिस्पेक्ट में देखें, वो हमारा 90 डिग्री ही फॉर्म करेंगी। तो कहने का यही मतलब है कि पी क्यू एंड आर एस आर द टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। इट्स रिप्रेजेंटेड, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, ओके, ये हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हमारा साइन हो गया, हमने ऊपर दिखाया था कि इस संकेत से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारी लंबवत रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ओके। ये दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कोण प्रतिच्छेदित करें तो रेखाएं लंबित रेखाएं होती हैं। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू और आर एस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट हम लोग रेखा देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट हमारी जो है लाइन वो है तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन क्या कह रही है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा, एक रेखा ऐसी होगी जो दो लाइनों को कट कर देगी। जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाएं, ओके, ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू द टू लाइन्स इन द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके। जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को अन्य रेखा काटती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है। जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को अन्य रेखा काटती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, सपोज ए बी थी हमारी कोई रेखा और सी डी थी और इसको हमारी कोई रेखा एम एन कट कर रही है, ओके। तो ये जो एम एन है ये हमारी क्या कहलाएगी, देखिए ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स, ओके, एंड एम एन इज ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि एम एन क्या है, तिर्यक रेखा है और ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन्स हैं। यानी जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को अन्य एक रेखा काटती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है, ओके।
इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तिर्यक रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं और इस तिर्यक रेखा पर ही हमारे बहुत सारे कोणों का निर्माण होता है। हम लोग उसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे अभी। उसमें जो कोण बनते हैं, ये एक ये कोण होता है, इन दोनों क्या कहते हैं, इनके आमने सामने कोणों क्या कहते हैं, इन दो कोणों को क्या कहते हैं, ठीक है, इसके रेखाओं के नीचे वाले कोणों को क्या कहते हैं। तो ये मतलब तिर्यक रेखा से रिलेटेड, ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं हमेशा। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन आना तय है, इसलिए तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है रेखाखंड। सभी लोग जानते होंगे रेखाखंड किसे कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग को रिवाइज करना है एक बार। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अब जो रेखाखंड है, रेखाखंड में हम लोग अगर उसको डिफाइन करें तो एक निश्चित लंबाई की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। मीन्स एक निश्चित लंबाई की रेखा को, सपोज हमारी कोई ए बी रेखा थी, ए और बी, उसके हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर निश्चित कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगी, यही डेफिनेशन हो जाएगी, एक निश्चित लंबाई की रेखा को रेखाखंड कहते हैं। एक निश्चित लंबाई की रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, रेखाखंड कहते हैं। तो ए बी यहाँ पर क्या है, अब इसको कैसे दर्शाते हैं, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है लाइन सेगमेंट। अभी तक हम लोग लाइन पढ़ रहे थे, हमने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन को पढ़ा। ओके, नेक्स्ट इज जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेखा में, उसमें कुछ कोणों की भी बात हुई है जो कि हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। एक होता है पूरक कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों की मापों का योग, 90 डिग्री होता है, तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मीन्स जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है, जब हमारे जो दो कोण हैं उनकी मापों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ओके, अब अगर जैसे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तो अगर उसमें कोई एक एंगल, मान लेते हैं एक कोण हमारा x डिग्री है, एक कोण हमारा x डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हमारा अगर एक दिया हुआ है x डिग्री, दूसरा कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। ओके, तो ये हमारे पूरक कोण की डेफिनेशन है। इसी तरीके से हमारे पास एक डेफिनेशन और आएगी, समपूरक। समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें क्या होता है, जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ क्या कह रहा है, जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। अभी पूरक में क्या था, 90 डिग्री, और समपूरक में होता है 180 डिग्री होता है, तो ये कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें भी वही कंडीशन होगी, यदि हमारा एक एंगल x डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ओके, यदि एक कोण दिया हुआ है हमारा x डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा हमारा
180 माइनस एक्स। तो ये थी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फिर से समझ लेते हैं कि जब दो कोई कोण दिए होंगे, दो हमारे एंगल दिए होंगे, मीन्स व्हेन द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Suppose if the one angle is x degree, then the other angle will be 90 minus x. Okay. Now next definition, supplementary. Supplementary जब दो कोणों की कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो, यानी कि when the sum of the two angles is 180 degree, then the angles are known as the supplementary angles. Suppose one angle is x डिग्री, then the other angle is 180 minus x. तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है सारी हमारी, जैसे जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ी हैं रेखा में। जैसे हमारे पास थी समांतर रेखा, रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले हमने समांतर रेखा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड हमने संगामी रेखाएं यानी कि कॉन्करेंट लाइंस के बारे में पढ़ा। फिर परपेंडिकुलर लाइंस लंबवत रेखाओं के बारे में पढ़ा। फिर हमारा नेक्स्ट है तिर्यक रेखाएं यानी ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट एंड पूरा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इसी क्लास को, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एंगल्स जो जो इन रेखाओं के हमारे एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास।